हाय गाइस, अभी हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर साइकोलॉजी है क्या। तो अगर हम बात करें साइकोलॉजी के डेफिनेशन की, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज नोन एज साइकोलॉजी। अब यहाँ पे दो बातें आती है कि साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या है। अगर हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो विज्ञान ये मानता है, या हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी की परिभाषा ये है कि कोई भी घटना या कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ एक विज्ञान के नियमों पे आधारित होती है और जिनको बार बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे फिजिक्स के कुछ नियम हैं, केमिस्ट्री के कुछ नियम हैं, कुछ नियम डिस्कवर किए जा चुके हैं, कुछ नियम डिस्कवर होने हैं, और उन नियमों पे आधारित होने के कारण हमारे पास जो ये चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी हमारी उसमें रिपीट की जा सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आत्मा की बात करते हैं। आत्मा को अभी तक कोई प्रूव नहीं कर सका है। आत्मा एक कॉन्सेप्ट है जो माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और इसको अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है, तो इसको हम अवैज्ञानिक मानते हैं। बट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रूव हो चुकी है। जैसे हमारा जो कार्डियक सिस्टम है, वो जब ब्लड को पंप करता है तो उसके थ्रू जो है, ब्लड के थ्रू बहुत सारे ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को मिलते हैं, जिससे कि वो एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने के बाद हमारे बॉडी फंक्शन कैसे, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो कैसे फंक्शन करते हैं। इसी तरह से जब हम ब्रेन की स्टडी करते हैं तो ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट लोब्स हैं, उन वो एग्जैक्टली में कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे एक दूसरे से को रिलेटेड है, और हमारे जो सोचने की क्षमता है, जो बात करने की क्षमता है, जो देखने की क्षमता है, वो कैसे डेवलप होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बेसिकली हम कॉग्निशन के बारे में बात करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक डोमेन है साइकोलॉजी का, यानी पूरा ये साइकोलॉजी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट काफ़ी तरह के हो सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे डोमेन होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है ब्रेन के फंक्शंस की बात करते हैं कि ब्रेन में जो अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे कोई सोच पा रहा है, क्यों सोच पा रहा है, उसमें कौन कौन से ब्रेन के लोब्स यूज हो रहे हैं। अगर लैंग्वेज को यूज कर पा रहा है तो वो लैंग्वेज यूज करने में कौन कौन से फंक्शंस यूज हो रहे हैं। और अगर हम बात करें देखने की, सूंघने की शक्ति की, या बाकी और अलग अलग तरह के जो एक्टिविटीज हमारी ब्रेन परफॉर्म कर सकती है, उन सब की, तो ये सारा कुछ हमारा ब्रेन क्यों कर पा रहा है और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ खत्म हो रहा है, और क्या हम इसका सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे कंप्यूटर से ह्यूमन ब्रेन को कंपेयर कर रहे हैं।